हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर सीरीज केमिस्ट्री। पिछली वीडियो में हमने देखा था फार्मास्यूटिकल प्रोसेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो हमारा 2 कॉपी सेम हो गया। हमारा पूरा 75 मार्क्स में से हमारा 89 मार्क्स का हमारा कवर हो चुका था, जो हमने आपको IMP क्वेश्चन दिए थे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, जिसके हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, और अब हम देखने वाले हैं यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से हैं और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन के साथ इन क्वेश्चंस को शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराऊंगी, और आपको अगर फुल नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं अभी आपको फुल नोट्स अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हाउ डू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई टू अंडरस्टैंडिंग molecular interaction in drug design। तो क्वांटम मैकेनिक्स हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव इनसाइड मॉलिक्यूल in drug design. It explains how a drug molecule interact with a target protein or receptor. ये हमारी हेल्प्स करता है बॉन्ड फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी and drug binding strength. Using quantum mechanics, research can design safer and more effective drugs. क्वांटम मैकेनिज्म मेनली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसके बिहेवियर को स्टडी करता है। ड्रग मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर के पास जाता है तब उनका इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं। इसी इंटरेक्शन से डिसाइड होता है कि ड्रग स्ट्रांगली बाइंड करेगा या नहीं करेगा। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है उसे साइंटिस्ट मॉलिक्यूल की एनर्जी, बाइंडिंग और रिएक्टिविटी प्रेडिक्ट करते हैं। इससे बेटर मेडिसिन डिजाइन करने में इजी हो जाता है कि हमारी जो बेटर मतलब हमारी जो ड्रग डिजाइन होंगी वो हमारी बेटर हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड फुल एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स and quantum mechanics any drug design with suitable example difference to molecular and quantum mechanics। ये हमारा important क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कवर करके जाएंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे ये जो होता है ये कंप्यूटेशनल ड्रग डिजाइन होता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जिसमें हमारे पहला मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स होता है और दूसरा हमारा क्वांटम मैकेनिक्स होता है। दोनों मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, बट उनका वर्किंग जो मेथड होता है वो डिफरेंट हो जाता है। पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स इज ए मेथड दैट स्टडी मॉलिक्यूल्स यूजिंग क्लासिकल फिजिकल लॉ। इट रीड्स एटम्स लाइक बोल्स एंड बोन लाइक स्प्रिंग। फास्ट कैलकुलेशन used for large molecules, calculation molecular shape and energy, and does not study electrons directly। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन फोल्डिंग एंड मोलिकुलर डॉकिंग स्टडीज। मोलिकुलर मैकेनिक्स जो होता है उसमें एटम्स के जो स्मॉल बॉल्स एंड बोन को स्प्रिंग की तरह कंसीडर किया जाता है। क्लियर? ये मेथड मॉलिक्यूल्स की शेप और स्टेबिलिटी बताता है। ये लार्ज प्रोटीन को क्विकली स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अब हम क्वांटम की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स स्टडीज मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक बिहेवियर। इट एक्सप्लेन बाइंडिंग, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा हाईली एक्यूरेट होता है, स्टडी इलेक्ट्रॉन हो जाती है, डायरेक्टली हो जाती है, और यूज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है, एंड स्लो एंड कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है। स्टडिंग ड्रग इंटरेक्शन एट एक्टिव साइट। ये हमारे जो स्टडीज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की उसको डायरेक्टली कवर किया जाता है, एंड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको यूज में लिया जाता है। अब हम अगर इनकी डिफरेंस की बात करें तो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो होता है वो हमारा क्लासिकल फिजिक्स होता है, और हमारा क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो हमारा क्वांटम थ्योरी होता है। मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स जो होती है वो हमारी फास्ट कैलकुलेशन होती है, क्वांटम जो होती है वो हमारी स्लो कैलकुलेशन होती है। यूज फॉर लार्ज मॉलिक्यूल और यूज फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स।
Electrons not studies directly and electron study directly. Less accurate, more accurate. ड्रग डिजाइन जो होता है उसमें दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं. मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स एनालिसिस देता है एंड क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है वो हमारी डिटेल्स होती है, इलेक्ट्रॉन लेवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो हमारी डिटेल्स होती है सारी इलेक्ट्रॉन लेवल की, उनके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है. क्लियर. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन एनर्जी मिनिमाइजेशन. तो एनर्जी मिनिमाइजेशन क्या होता है? एनर्जी मिनिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल बाय रिड्यूसिंग इट्स एनर्जी. जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है. एनर्जी मिनिमाइजेशन जो प्रोसेस होता है मॉलिक्यूल को स्टेबल कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करता है जहाँ एनर्जी मिनिमम होती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबल मिनिमम कन्फर्मेशन एंड बायोएक्टिव कन्फर्मेशन. आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान में रख के जाइए, सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने लास्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. ग्लोबल मिनिमम कन्फर्मेशन, लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर और बायोएक्टिव एक्टिव स्ट्रक्चर बाइंडिंग. ग्लोबल मिनिमम कन्फर्मेशन में क्या होता है, वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है. जो हमारी इसकी फॉर्म होती है वो हमारी मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होती है. एंड बायोएक्टिव जो होती है हमारी, वो हमारी रिसेप्टर बाइंडिंग फॉर्म में होती है. ये हमारी मोस्ट स्टेबल में होती है, ये हमारी रिसेप्टर बाइंडिंग में होती है. ग्लोबल जो होती है हमारी एक्सिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन में होती है और ये हमारी एक्टिव एक्सिस्ट इन एक्टिव सॉल्यूशन में होती है. ग्लोबल हमारी मे नॉट बाइंड रिसेप्टर, मतलब हमारी जो बाइंड होता है उससे रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता. और हमारा बायोएक्टिव जो कंफर्मेशन होता है हमारे डिस्पेंसिबल ही हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए होता है. मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में जो एटम्स होते हैं, दो ड्रग डिजाइन दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है. यानी हमारे देखने के लिए हमने ड्रग डिजाइन देखा, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स देखा, एनर्जी मिनिमाइजेशन देखा. ग्लोबल मिनिमम, ग्लोबल मिनिमम कंफर्मेशन मॉलिक्यूल्स की सबसे स्टेबल फॉर्म में होती है. ग्लोबल मिनिमम मैंने अभी आपको जो उसकी डिफरेंशियल्स बताया था कि ये सबसे बेस्ट फॉर्म में होती है. और ये हमारी बायोएक्टिव जो कंफर्मेशन होती है वो शेप होती है जिसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है और ये हमारी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल of molecular docking, highlight the difference between rigid docking, flexible docking and extra precision docking. Support your answer with the example of enzyme target. So molecular docking is a computational technique used to predict how a drug binds to a receptor. इसके हम प्रिंसिपल की बात करें तो ड्रग एंटर रिसेप्टर एक्टिव साइट, डिफरेंशिएट ओरिएंटेशन चेक, बेस्ट बाइंडिंग फोर्स सिलेक्टेड एंड बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट. सो हम अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे टाइप्स ये दिए हुए हैं, रिजिड डॉकिंग, फ्लेक्सिबल डॉकिंग, एक्स्ट्रा प्रिसीजन डॉकिंग. रिजिड डॉकिंग की अगर हम बात करें तो लिगेंड एंड रिसेप्टर फिक्स हो जाते हैं, नो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं होती है. एंड हमारी इसमें जो एक्यूरेट होती है वो हमारी फास्ट भी होती है बट लेस भी होती है. एग्जाम्पल के लिए तौर पर अगर हम कहें तो लॉक एंड की मॉडल. फ्लेक्सिबल जो होती है हमारी, फ्लेक्सिबल क्या होती है, लिगेंड भी फ्लेक्सिबल होती है, इसमें हमारा जो इंटरेक्शन होता है बेटर प्रेडिक्शन करता है और इसकी जो हाई इशू होती है हमारी से मोर एक्यूरेट होती है. एक्स्ट्रा प्रिसीजन में की हम बात करें तो वो एडवांस चलता है, एडवांस डॉकिंग मेथड होता है एंड वेरी एक्यूरेट स्कोरिंग होती है एंड इसकी जो यूज होता है वो ड्रग डिस्कवरी में यूज होता है. एग्जाम्पल के तौर पर हमारे जो HIV होता है उसको प्रोटीज डॉकिंग एंड एंटीवायरल ड्रग्स होती है. एंटीवायरल ड्रग्स आप सब जानते होंगे, आपने B.Pharm में पढ़ा होगा. एंड डॉकिंग में कंप्यूटर जो प्रेडिक्ट करता है कि ड्रग रिसेप्टर के एक्टिव साइट में कैसे फिट होगा. रिजिड डॉकिंग में मूवमेंट नहीं होती है या होती है. फ्लेक्सिबल डॉकिंग में मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है नहीं कर सकता है. एक्स्ट्रा प्रिसीजन डॉकिंग सबसे एक्यूरेट मेथड होता है इसमें. अगर हम इनकी डिफरेंस की बात करें
तो हमारा जो रिजिड डॉकिंग जो होता है, ये हमारा जो होता है मतलब रिसेप्टर जो होता है उसमें एक्टिव फॉर्म में होता है, और ये हमारा फ्लेक्सिबल हो गया रिजिड। फ्लेक्सिबल डॉकिंग जो होता है ये हमारी जो रिसेप्टर होती हैं उसको फिक्स नहीं होता है, एंड ये तो हमारा एडवांस ही चलता है। जो हमारा एक्स्ट्रा प्रिसीजन होता है वो हमारा एडवांस डॉकिंग मेथड होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड मैकेनिक्स मॉडलिंग। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है हमारा? डिस्क्रिप्टिव जो होता है हमारा डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज होता है, जिसमें हमारा डिफरेंस बताना है, 2 मार्क्स में दिया है। तो और हमारा मैकेनिक्स जो होता है ये हमारा एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल्स मोशन को और फोर्सेस को। ये हमारे क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव स्टडी करता है, ये हमारा क्वांटिटेटिव स्टडी करता है। ये हमारा सिंपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है। क्लियर। फुल नोट्स के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको जल्दी से फुल नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट इज इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ये भी हमारा 2 मार्क्स में दिया गया है। अगर हम इसकी सिंपल की डेफिनेशन की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेल्प्स स्टेबलाइज ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग एंड इंक्रीज ड्रग स्पेसिफिकेशन बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब हम इसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ड्रग और रिसेप्टर के बीच स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन क्रिएट करता है। ये बाइंडिंग को स्टेबल बनाता है और ड्रग इफेक्टिवनेस जो होती है उसको इंक्रीज करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ डॉकिंग विद वेरियस स्कोरिंग स्पीच। तो हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ डॉकिंग, तो कंपोनेंट्स ऑफ डॉकिंग में क्या आता है हमारा लिगेंड प्रिपरेशन, रिसेप्टर प्रिपरेशन, सर्च होती है इसकी, एल्गोरिथम की, स्कोरिंग फंक्शंस होते हैं और पोस्ट सिलेक्शन होता है। स्कोरिंग अगर हम बात करें, स्कोरिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर देख के जाएं, 7 मार्क्स में बनता है, ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। इसके हम अगर बात करें तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है फोर्स फील्ड स्कोरिंग, जिसमें हमारा यूज जो होता है वो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन एनर्जी का यूज होता है। दूसरा हमारा एम्पायरिकल स्कोरिंग यूज होता है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल डाटा के लिए। थर्ड होता है हमारे नॉलेज बेस्ड स्कोरिंग, तो ये जो हमारा यूज होता है ये हमारे प्रोटीन लिगेंड स्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाता है। डॉकिंग में जो होता है लिगेंड और रिसेप्टर प्रिपेयर किए जाते हैं, कंप्यूटर मल्टीपल बाइंडिंग पोजीशन चेक करता है और स्कोरिंग फंक्शन बेस्ट बाइंडिंग यूज करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखते जाएं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ HMG कोएंजाइम रिड्यूस इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म। ये हमारा 7 मार्क्स में दिया गया है और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारा 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और हमारा 10 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, बाकी हमारा 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। HMG coenzyme reductase is an important enzyme in cholesterol synthesis। ये हमारा जो HMG coenzyme होता है ये हमारा कन्वर्ट होता है मीबेलिनॉन्स में, एंड ये जो HMG coenzyme होता है ये हमारी जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको मतलब उसकी प्रोडक्शन करता है कि कंट्रोल करने के लिए, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म हमारा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा ये स्टेटिन ड्रग के लिए टारगेट करता है, हेल्प करता है हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए, और रिड्यूस करता है हमारे हार्ट डिजीज रिस्क को। जो हमारे हार्ट में जो कोई भी डिसीज होती है और उसका हमारा रिस्क होता है उसको रिड्यूस करता है। ये एंजाइम जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन का मेन कंट्रोलिंग एंजाइम होता है। स्टेटिन ड्रग इसी एंजाइम को ब्लॉक करती है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट आर द एटॉमिक ऑर्बिटल प्लेस इन determining the reactivity of a drug molecule during the binding process। ये भी हमारा 2 मार्क्स में बनता है। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इससे हमारी बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ड्यूरिंग ड्रग बाइंडिंग।
अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और बाइंडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इस वजह से ड्रग और रिसेप्टर के बीच इंटरेक्शन डिसाइड करता है। सो फ्रेंड, स्टूडेंट, आज हमने यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर फुल नोट्स की रिक्वायरमेंट हो एंड फुल नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको जल्द से जल्द आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, यूनिट 4 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।